ठीक है चलो। सो बोर एंड स्ट्रीम का क्या फंडा है, देखो क्या होता है। जब ऐसे कुछ नदी जा रहा है, ये नदी का किनारा है, ये एक नदी का एक किनारा है। तो क्या होता है, बोट इस किनारा से इस किनारा जाएगा, मतलब कोई भी एक साइड से इस साइड जाएगा, या फिर कोई भी ये साइड से ये साइड जाएगा, ये साइड से ये साइड जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो जब जाता है ना, तो पानी का बहाव तो एक ही डायरेक्शन में होगा, नदी का डायरेक्शन चेंज होता है क्या? इस पे तो कितना क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग का इंडिया का नदी का साइड किस तरीके का, वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, कैसे जाता रहता है, वो हमको ज्योग्राफी नहीं आता है पर फिर भी। तो नदी का जो बहाव है, वो बहाव तो कोई एक डायरेक्शन में ही होगा ना। तो फ्लो जो नदी का जो पानी जा रहा है उसका जो फ्लो होगा वो तो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेता है कि पानी का जो बहाव है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। अब कोई बोट इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, तो जब जाएगा तो क्या होगा, पानी के साथ ही जा रहा होगा। अब इसको समझने के लिए एक और काम करता है, इस बार ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लेता है, अभी समझने के लिए सोचना, अच्छा समझना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। नदी को, ये बोट को जाना है यहाँ से यहाँ। अब पानी का जो बहाव है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और बोट जो जा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जाने के लिए तो ऐसे ही होके जाएगा ना वो तो वो जब जा रहा है तो क्या हो गया, पानी के साथ में जा रहा है। इसी चीज को बोलता है स्ट्रीम। अब क्या होता है, अगर अगर फ्लो ऑफ बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन अगर सेम ही हो जाए, दोनों ही सेम चीज सेम हो जाए, उसी टाइम में इसको बोलता है डाउन स्ट्रीम। क्या बोलता है उसको हम लोग? डाउन स्ट्रीम बोलता है। डाउन स्ट्रीम देखो, बोट का डायरेक्शन भी इधर में ही है और पानी का बहाव का डायरेक्शन भी इसी में है, ऐसे में उसको बोलता है डाउन स्ट्रीम। जनरली ये याद नहीं होता है, आप बहुत बड़ा हो गया, मान लो हम भी हो गया, हम भी भूल जाता है कभी कभी। तो उसको उसको याद करने का तरीका आपको हम समझा देगा। बट अभी के लिए आपको डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया? बोलो, डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप बोट को, या फिर आप उसी डायरेक्शन में आप खुद स्विम कर रहा है, आप स्विम भी करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने का कोशिश करेगा, तो आपका स्विमिंग का डायरेक्शन भी क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में आप पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी को हम लोग बोलता है डाउन स्ट्रीम। अब एक चीज बताओ, अगर तुम सेम डायरेक्शन में जाएगा तो तुम फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा। तो यस, क्यों? बिकॉज एक तो तुम अपना खुद का स्पीड होगा, उसका स्पीड, और पानी का जो स्पीड होगा वो स्पीड। तो इसमें क्या हो जा रहा है, तुम्हारा स्पीड भी और पानी का स्पीड भी क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी चीज को बोलता है डाउन स्ट्रीम। आगे हम लोग सुनेंगे, तो यहाँ में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों ही स्पीड है। तो ये भी क्या होगा, ये भी तो स्पीड ही होगा। तो ये इसीलिए सबको तकलीफ होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ये डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। वो अल्टीमेटली स्ट्रीम स्पीड ही है। जब हम बोट का स्पीड को भी देख रहा है और स्ट्रीम का स्पीड को भी देख रहा है, दोनों को प्लस कर रहा है, ऐसे में वो भी एक स्पीड ही आएगा, बट उसको हम डाउन स्ट्रीम का नाम देगा। समझ में आ गया? अब मान लो कोई आदमी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, बी से ए जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में क्या होगा, अब पानी का बहाव तो ऐसे है लेकिन तुम जा रहा है ऐसे, तो ऐसे में तुम फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट होगा स्लो होगा? स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? कारण सिंपल है, क्योंकि तुम अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। जब तुम अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा, उसी को हम लोग बोलेगा अप स्ट्रीम। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेगा अप स्ट्रीम। अब समझ में आ गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम? अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों ही क्या है, स्पीड है। और फिर तुम्हारा स्पीड मतलब कि बोट का स्पीड और पानी का स्पीड, सारा चीज यहाँ में स्पीड ही है। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एवरी सिंगल पॉइंट जिसको हम लोग बात कर रहे हैं वो सारा चीज क्या है, स्पीड है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो अब देखो, अब स्पीड क्या हो गया, अगर ये बोट में अगर तुम इस तरीका से खड़ा होकर टाइटेनिक जैसा जा रहा है, तो तुम्हारा स्पीड और बोट का है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका स्पीड एक्स है। अब तुम इस बोट में है तो तुम्हारा स्पीड भी तो एक्स ही होगा। इसीलिए क्या बोलता है, स्पीड ऑफ बोट को हम लोग कभी कभी क्या बोलता है, स्पीड ऑफ मैन भी बोलता है, या फिर बोट को स्ट्रीम, बोट जो चला रहा है उसका भी स्पीड, सब कुछ सेम। तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ रोइंग, ऐसा कुछ वही बोलेगा, वो सारा चीज क्या कहलाएगा, वो स्पीड ऑफ बोट का ही पार्ट है। अब एक सेंटेंस लिखा होता है, व्हेन द वाटर इज कंप्लीटली स्टिल। इसका मतलब से, मतलब इस सेंटेंस का मतलब से ये है कि अगर हम जब बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट बोल रहा है, इसका मतलब है कि हम उसमें
करंट का स्पीड को काउंट नहीं कर रहा है, मतलब पानी का जो स्पीड है उसको काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोट का स्पीड को हम लोग काउंट कर रहा है। उसी को हम लोग बोलता है द स्पीड ऑफ बोट व्हेन द वाटर इज कंप्लीटली स्टिल। वाटर को हम काउंट नहीं कर रहा है। अब समझ में आ गया कंप्लीटली स्टिल का मतलब? बोलो, स्टिल वाटर का मतलब समझ में आ गया? स्टिल वाटर क्यों बोलता है एवरीवन? हाँ या ना? ठीक है, वेरी नाइस। अब हमारे पास में क्या होगा? अब इसी सब चीज को याद कैसे करेगा? देखो, अब हम एक पहाड़ को मानता है। अब आप पहाड़ में जब आप ऊपर उठ रहा होता है तो ऐसे क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा? तो इसी चीज को याद करने के लिए हम एक काम करेगा। अच्छा, उससे पहले ये समझेगा, थोड़ा समझने में तकलीफ हो रहा है, कुछ नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम ये फिर एक क्या हो गया? एक तो स्पीड देखो, इस बोट का स्पीड को हम एक्स मानेगा, और ये पानी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव, पानी ऐसे भाग रहा है, उसका स्पीड को हम लोग वाई मानेगा। तो स्पीड ऑफ एट विच द रिवर वाटर फ्लो, इसी को हम लोग क्या बोलता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोलता है, या फिर स्पीड ऑफ करंट भी बोलता है, बिकॉज बोलता है ना पानी का करंट कितना है। तो करंट बोलेगा, स्पीड ऑफ स्पीड स्ट्रीम बोलेगा, स्पीड ऑफ करंट बोलेगा, तो हम लोग क्या बोलेगा? उसको वाई मानेगा, वो भी स्पीड ही है। और इसमें जो बोट जा रहा है, या फिर तुम स्विमिंग कर रहा है, या फिर इसमें जो आदमी है, उन सब का जो स्पीड होगा उसको हम लोग एक्स मानेगा, स्पीड ऑफ बोट। अब समझ में आया जुलाई? हाँ या ना? अब देखो याद कैसे करेगा उसको सीखो। मान लेता है कि तुम अगेंस्ट, अभी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये तो पहाड़ है, तुम पहाड़ से गए तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में इसको हम लोग बोलेगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्यों? बिकॉज तुम अप उठ रहा है। अब याद कैसे करता है? और तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बिकॉज तुम अगेंस्ट जा रहा है। तो इसमें एक्स माइनस वाई ऐसे याद करेगा। अब मान लो कि तुम पहाड़ से नीचे उतर रहा है, तो तुम क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अब तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा? तुम ऊपर से बहुत फास्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? प्लस करेगा। तो इस तरीका से याद करता है एक्स प्लस वाई। इसीलिए हम पहाड़ का इमेज को ला दिया, क्योंकि याद करने इसी होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को। तो इस ये अप स्ट्रीम क्या है? जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, तुम्हारा बहाव, पानी का बहाव ऐसे है और तुम जा रहा है उसका उल्टा, उसको हम लोग बोलता है अप स्ट्रीम। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड को माइनस करेगा, तो एक्चुअल स्पीड निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल। वहीं जब तुम पानी का बहाव के साथ में तुम्हारा स्पीड भी सेम है, ऐसे में उसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम। तो तुम्हारा स्पीड और पानी का स्पीड दोनों को हम प्लस कर देगा। सिंपल। अब समझ में आ गया आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम? अब समझ में आ गया आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम? याद करने का तरीका ये होना चाहिए बस। ठीक है, बस इतना, तुमको रोना ही नहीं है। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, आप स्ट्रीम में क्या हो रहा है? माइनस कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। बस कहानी खत्म। चलो, अब एक काम करता है। अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देखेगा। ठीक है, अभी ये दो पॉइंट हमारे पास में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाला है? एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेगा। एक काम करता है, तो अभी अभी तुम क्या सीखा? देखो, ये क्या है? डाउन स्ट्रीम। ये क्या है? स्पीड। इसमें लिख देता हूं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट को तुम एक्स मान लिया, और स्ट्रीम को तुम वाई मान लिया, तो क्या हो गया? एक्स और वाई। डाउन स्ट्रीम को हम डी से डिनोट करता है। ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। इजी है, तीनों ही चीज स्पीड है। ये भी स्पीड है, इट इज ऑल्सो स्पीड। लिख देता हूँ अच्छे से, ये भी क्या है? स्पीड है। ये भी क्या है? स्पीड है। ये भी स्पीड ही है, और ये भी स्पीड ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोट का स्पीड को बोलता है, यस वेरी गुड। बोट का स्पीड बोलेगा तो उसको हम लोग वही बोलेगा। अब दूसरा पॉइंट देखेगा, हाँ, देखेगा अप स्ट्रीम। ये क्या हो गया? स्पीड। अब तो जाहिर सी बात है कि बोट का स्पीड ज्यादा होगा तो ही तो वह मूव करेगा। तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में? अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया? यस, एक्स जो बोट का स्पीड है, यानी कि मेन, अगर बोलेगा व्हाट स्पीड ऑफ मेन तो भी वही है। समझ में आ गया ना यहाँ तक?
क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, कोई वापस डाउट है किसी को भी? देखो वापस यहाँ सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि डाउन स्ट्रीम मूविंग ऑफ द सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो अगेंस्ट होगा तो माइनस। ये सब कुछ लिख दिया है समझने के लिए, लेकिन बोलते हुए समझो तो ज्यादा समझ में आएगा, लिखने से में याद नहीं होता है। अब एक काम करेगा, ये दो इक्वेशन को अगर हमसे कोई पूछेगा कि डाउन स्ट्रीम निकालो, तो ये स्पीड और ये स्पीड को प्लस कर देगा। अगर कोई बोलेगा आप स्ट्रीम निकालो, तो इसको और इसको प्लस कर देगा। लेकिन अभी हमको कोई बोलेगा कि एक्स निकालो, कोई बोलेगा कि वाई निकालो, तो कैसे करेगा, ये डाउट होते रहता है। इसको करने के लिए हम सिंपल सा एक काम करता है, बहुत ही सिंपल सा वर्क करेगा। हम एक बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं। पहला काम करेगा कि डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको एक बार के लिए हम प्लस करेगा, एक बार के लिए हम प्लस करेगा। देखो बहुत सिंपल है। तो ये प्लस करने से क्या हो जाएगा, डी प्लस यू हो जाएगा इसमें। स्मॉल स्मॉल लेटर लिखो कैपिटल लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ सिर्फ समझने की कोशिश करो। या फिर स्मॉल लिखो या फिर कैपिटल, उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ। अल्फाबेट्स जो हम स्मॉल कैपिटल लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कॉमन है। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में से प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। अब ये प्लस हो रहा है तो यहाँ में क्या हो जाए तुम्हारे पास में इक्वल सिंबल, तो वैसे ही कर देगा। ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। अब ये देखो, प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, प्लस माइनस। जब भी प्लस करता है तो प्लस माइनस करने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वाई और वाई माइनस करने से क्या बचा तुम्हारे पास में, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? देखो कमेंट में हाँ या ना बोलना है आपको, बस हो गया। अब इसको हम स्लोक सोल्व करें, किसको सोल्व करेगा इसको? तो हमारे पास में ऐसे लिख सकता है क्या, एक्स इज इक्वल टू डी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता है? अगर तुमको ये फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, ये एग्जाम में आया तो एक बार इतना प्लस कर देना, आराम से कर सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हारे पास में। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अभी तो एक बार हम लोग प्लस कर दिया, अब हम लोग माइनस करके देखेगा, क्या करेगा, माइनस करके देखेगा। तो क्या हो गया, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसको हम लोग माइनस करेगा। जब हम लोग माइनस करता है ना, तो सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस है तो ये प्लस है, तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये पता है ना आपको, सिंबल चेंज होता है, पता है कि नहीं पता है? अब हम लोग को क्या देखना है, अब इसको देखना है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए तुम्हारे पास में डी माइनस यू, ऐसे। ठीक है। और यहाँ में क्या है, प्लस है माइनस है, कैंसल। और यहाँ में क्या है, प्लस है, क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ में क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, 2y मिलेगा। ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब समझ में आया कुछ? अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इस फॉर्मूला को क्या हम ऐसे लिख सकता है क्या, इजीली लिख सकता है ना ऐसे। सो 2y को हम चेंज कर दे रहा है, इसको हम ऐसे कर देगा, तो y वैसे रहने देता है, वहां में क्या हो जाएगा, d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना आराम से। इसी चीज को, यही फॉर्मूला कभी कभी तुमसे पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो तुम क्या करेगा, d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 कर लेगा। अगर तुम फॉर्मूला भूल गया है, तुम ये काम करो, ये काम करो, अपने आप निकल जाएगा। प्लस कर दो माइनस कर दो, तुमको आराम से मिल जाएगा। तुमसे कोई पूछेगा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, तो हम लोग क्या करेगा, ये करेगा, d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 कर देगा। अब समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, एवरीवन? ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तुमको समझना पड़ेगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेगा, उसके बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि तुम, ये नदी है, ये नदी का किनारा है, और ये एक नदी का किनारा है, और एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी में स्विम करते हुए जा रहा है। अब पानी का जो स्पीड है, पानी का जो बहाव है, वो कैसा है हमको भी नहीं पता। मान लेता है ये पानी है हमारे पास में,
तो क्या हो जाएगा, ये पानी का बहाव है। अब पानी का जो बहाव होगा वो कैसे जाएगा, मान लेता है कि पानी का जो बहाव जा रहा है, ये पानी जो है इस डायरेक्शन से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन से ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, समझना, यानी कि वाई, पानी का स्पीड। अब तुम किसी आदमी को क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो वो जाएगा, यहां से ऐसे करते करते वो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है और वो वापस इसमें जा रहा है। अब देखो, लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये क्या हो गया, डिस्टेंस कवर बाय द बोट। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या हो गया, डिस्टेंस कवर बाय बोट। और ये जो टाइम लेगा वो टाइम मान लो कि 2 आवर्स में ले लिया, ऐसे मान लो। तो सिंपल, जो भी टाइम लेगा वो ले लेगा, तो ये डिस्टेंस कवर बाय बोट। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, अब एक सिंपल सिंपल सवाल क्या है, कि जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो ऐसे में जो उसका टाइम था, वो 2 आवर्स था। ठीक है, और ये पॉइंट ए से बी से जो डिस्टेंस था वो था तुम्हारे पास में 10 किलोमीटर था। कितना था, 10 किलोमीटर। अब तुमसे ये बताओ कि इसका स्पीड अगर हम निकालेगा, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ, अभी तुमसे कोई पूछेगा स्ट्रीम ऑफ बोट, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, एक दिन गैप हो जाने से फ्लो खत्म होता है। स्पीड ऑफ बोट, चलो बताओ तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्पीड पूछा है दोस्त, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, और मल्टीप्लाई करे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वापस ठीक करो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है या नहीं होता है, डी इंटू टी होता है। चलो, डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में, डी बाई टी। स्पीड का फॉर्मूला याद नहीं है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, तो डिस्टेंस कितना किया, वो 10 किलोमीटर मूव किया और 2 आवर्स लिया, कितना हो गया, 5 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो आदमी को, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एवरीवन, आसूस, सी एस, जुलाई, टी, ग्रोवी, ना, एक और चीज, लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और समझेगा। अब मान लो वही आदमी को वापस उसको रिटर्न कर, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसको रिटर्न होना है। अब अगर जब वो रिटर्न करेगा, रिटर्न लिखा हुआ है, अब उसको वापस पॉइंट ए में रिटर्न करना है। और रिटर्न होते समय बता दो, तुम्हें कॉमन कॉमन सेंस लगा के बताओ कि वो टाइम ज्यादा लेगा कम लेगा, टाइम ज्यादा लेगा कम लेगा, ज्यादा लेगा। तो मान लेता है रिटर्निंग टाइम क्या हो गया, तो रिटर्निंग टाइम जो है वो ले लिया है 4 आवर्स, कितना ले लिया, या फिर मान लेता हूँ 3 आवर्स, 4 आवर्स ही मान लेता हूँ, 4 आवर्स। ठीक है, ऐसे में जो स्पीड होगा उस स्पीड को क्या बोलेगा हम लोग, अब जो स्पीड निकलेगा वो क्या निकलेगा। अब ऐसे में बताओ, अभी अभी तुम्हारा बोट का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा वो बताओ, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, यही जगह फंसता है। अभी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हम बोला ही नहीं कुछ भी, डाउन स्ट्रीम हम अभी बोला ही नहीं दोस्त, रुक जाओ, हम 4 आवर्स बोला, तो कितना होगा तुम्हारे पास में, सिंपल, स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस वो ले रहा है 10 किलोमीटर की, बिकॉज जाने में जो टाइम डिस्टेंस कवर किया है वही तो डिस्टेंस वापस लेगा ना वो आते समय भी, डिस्टेंस चेंज होगा क्या, यही में फंस जाता है। क्वेश्चन में इनकम्प्लीटली बोला, सिर्फ एक बार में तुमको बोला कि जाते समय जो टाइम लगा था वो इतना लगा था, डिस्टेंस इतना कवर किया था, रिटर्निंग टाइम इतना है, स्पीड ऑफ बोट बताओ, स्पीड कम होगा, रिटर्न में क्यों ज्यादा होगा। देखो,
पानी तो इसी डायरेक्शन, पानी तो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं करेगा? ध्रुवी देखो, पानी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जाते समय तो तुम उसी के साथ में गया था इसलिए तुम फास्ट मूव हो गया, लेकिन आते समय तो उसका अगेंस्ट में है, तो ये जो स्पीड था वो माइनस होगा, तो उसकी वजह से स्पीड तेरा घट जाता है। तुम अगेंस्ट, समझ में आया? इसीलिए क्या हो गया, हमें 4 से डिवाइड किया, कितना वैल्यू आ गया, तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी बोट ऑफ स्ट्रीम है, ये सॉरी स्पीड ऑफ बोट है, ये भी बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट है। दोनों ही केस में अलग है, बट देखो समझने को कोशिश करना, टाइम को देख के मालूम पड़ता है कि कब वो अगेंस्ट जा रहा है, कब वो उसके साथ जा रहा है, तो और डिस्टेंस कॉमन ही होता है, कि छोटा छोटा चीज को देखना पड़ जाता है। अब यहां से अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द अभी अभी हमको स्ट्रीम, अभी हमसे कोई पूछेगा कि डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, वो जानने के लिए हमको क्या जरूरी होगा, वो जानने के लिए हमको क्या जरूरी होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जरूरी होगा। इस पानी का जो बहाव का स्पीड जो था वो कितना था वो जानना जरूरी होगा, तब जाके हम लोग डाउन स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम निकाल सकेगा। समझ में आ गया? अगर हमको ये दिया होगा तब ही हम क्या कर सकेगा, बिकॉज अभी तक जो हम निकाला है वो क्या निकाला, ये क्या निकाला, ये जो निकाला है ये क्या निकाला है, ये जो हम लोग निकाला है वो क्या निकाला है, ये जो हम लोग निकाला है एक्स निकाला है, एक्स निकाला है। और अगर हमको क्वेश्चन में वाई दिया होगा तब जाके ही हम क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम आउट स्ट्रीम को निकाल सकेगा। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का, नहीं तो फंस जाता है आदमी। अब इतना समझ आने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन रेडी करने के लिए रेडी है। अभी तुम लोग आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में तो डाउट नहीं है ना किसी को भी? आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में किसी को डाउट है क्या? हम्म। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम, क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कोवर ए डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम बोल दिया मतलब कि कैसे मूव कर रहा है वो। अभी हम इसको सिंपल सा काम करेगा, ये एक किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा होगा, और पानी का जो बहाव होगा वो भी सेम ही डायरेक्शन में है, और वो भी सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिख रहा है? तो ये सिर्फ समझने का चीज होता है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन में है। अच्छा, कभी कभी तुम लोग सोच रहे हो ये क्या कर रहे हैं, इसे क्रॉस क्यों बना रहा है, छोड़ लो। अभी मान लो ये एक किनारा नदी है, नदी इस तरीका से नदी जा रहा है, ये नदी जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पानी का जो बहाव है वो कुछ इस डायरेक्शन से ही है। सो क्या बना रहा है हमको तो जैसे, तो पानी का जो इस डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है, पानी ऐसे ही मूव कर रहा है इस तरीका से। अब सवाल ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, तो ये क्या हो गया, पानी के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पानी के साथ जा रहा है ना, इसी को बोलता है डाउन स्ट्रीम। पानी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी को बोलता है डाउन स्ट्रीम। अब क्या बोल रहा है, तो ये बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, कितना मूव कर रहा है, डिस्टेंस, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, 20 किलोमीटर मूव कर रहा है। वाइल इट कोवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब ये बोल रहा है कि पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए में जाने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट बी से वापस ए जाते समय वो कितना टाइम ले रहा है, अच्छा एक बार कंप्लीट, हाँ, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कंप्लीट वापस से बोल रहा हूँ देखो। एक बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है विद द स्पीड ऑफ करंट, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर मूव कर रहा है, 2 घंटा ले रहा है, टाइम कितना ले लिया, टाइम ले लिया तुम्हारे पास में 2 आवर्स ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, सिंपल, तो ये क्या हो गया, अब तुमको बोल रहा है कि ये डाउन स्ट्रीम है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेगा, ये डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो गया, ये भी तो स्पीड ही है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो गया 20, टाइम हो गया 10, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो, सिर्फ समझने को इसको करो, कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा, बहुत सिंपल है। सिंपल, अगर क्वेश्चन में लिखा है डाउन स्ट्रीम कोवर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, 20 किलोमीटर ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है, तो 2 घंटा, ये समझ में आ गया, किसी को भी डाउट है? आप समझ में आया डाउन स्ट्रीम को कब बोलेगा कब नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया बता, ये समझ में आया डाउन स्ट्रीम, हाँ या ना? डाउन स्ट्रीम समझ में आया? चल,
अब आगे मूव करता है। अब क्या हो गया, अब उसी में आगे सेंटेंस, वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बोलने से समझ में आ रहा है कि बी से वापस वो ए में जा रहा है, और सेम ही डिस्टेंस मूव करेगा बिकॉज डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो डिस्टेंस कितना मूव कर दिया वो, 20 किलोमीटर ही मूव किया है। टाइम ले रहा है 5 घंटा। तो हम लोग क्या निकालेगा, अभी डिस्टेंस वही है, हम लोग डाउन स्ट्रीम निकालना चाहता है, डाउन सॉरी अप स्ट्रीम निकालना चाहता है। तो अप स्ट्रीम के लिए तुम्हारे पास में डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कर रहा है, 20 किलोमीटर, पर टाइम कितना है, 5 आवर्स है। यही तुमको सीखना है कि टाइम देखो, जब वो साथ में जा रहा था 2 घंटा, और जब वापस आप स्ट्रीम में तो कितना हो गया उसके पास में, 5 आवर्स। कोई डाउट है किसी को भी, कोई डाउट है किसी को भी, कुछ भी डाउट है अभी तक? तो इसको सोल्व करने से कितना आएगा तुमको, 5 से काटेगा तुम्हारे पास में वैल्यू कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, ये तुम्हारा अप स्ट्रीम हो गया, और ये हो गया तुम्हारा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट बताओ। क्या स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला याद नहीं है तुमको, एक्स इज इक्वल टू डी प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अभी हम, डी प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, अभी अभी तुमको निकाल के सिखाया कि नहीं सिखाया, ये स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ या ना? हाँ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये अगर सेंटेंस नहीं भी लिखा है तो भी तुमको यही करना है। ठीक है, चलो, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो गया तुम्हारे पास में, 10। अप स्ट्रीम कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2। आंसर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए सबको, किसी किसी को ये टफ लगता है, लेकिन चीज इतना आसान है। ठीक है, अब इसी तरीका से एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी। ए मेन रो, ए मेन रोज, रोज मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बोट स्विम करना उसे। तो आप स्ट्रीम समझ में आ गया, उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 36 किलोमीटर। एंड डाउन स्ट्रीम, अब देखो यहाँ में क्वेश्चन में लिख दे रहा है कि जाते समय जब वो वापस रिटर्न हो रहा था 36 किलोमीटर जा रहा था, लेकिन डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड किलोमीटर कितना था, 48 किलोमीटर था। अगर डिस्टेंस अलग अलग लिखा हुआ है तो तुम दोनों के लिए अलग अलग से काम करेगा, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, 6 आवर्स ईच। तो एक काम करता है, आप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस हो गया उसका 36 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 6, तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्पीड, अगेंस्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 48 किलोमीटर मूव करता है 6 घंटा में ही। तो ये कितना होगा तुम्हारे पास में, इंटू भूल गया कितना से मल्टीप्लाई होगा, 7, 6 कितना होता है, 6 कितना होता है, भूल गया। 8 जा, वेरी गुड। तो ये करके तुम्हारे पास में 8 टाइम्स, तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये तुम्हारा अप स्ट्रीम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तुमसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट के लिए तुमको क्या फॉर्मूला सिखाया था, करंट मतलब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में, तो y निकालने पूछा है तुमसे, d - u/2 यही फॉर्मूला सिखाया था। तो d का वैल्यू कितना होगा तुम्हारे पास में, d का वैल्यू 8 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ में तुम्हारे पास में 6 हो गया, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 डिवाइडेड, तो 1, क्या हैंडराइटिंग हो रहा है आज, तो 1 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आया सब कुछ खेल, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम? हाँ या ना? चल, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था, इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेगा। ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन में आया था। ये सेम क्वेश्चन जो हम लोग अभी किया है, खुद से करो तो, सेम क्वेश्चन जो अभी किया था खुद से करो तो। डाउन स्ट्रीम लिख दिया, ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ए मैन, स्टील वाटर देने से ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बोलेगा कि विथ विथ स्ट्रीम तो ध्यान देने का चीज होता है।
यहाँ में डाउन स्ट्रीम कितना हो गया तुम्हारे पास में? डाउन स्ट्रीम हो गया तुम्हारे पास में, 2 मीटर को तुम लोग करो, हम तुम लोग एक मैसेज करना है उनको। हाँ, तो क्या हो गया तुम्हारे पास में? डाउन स्ट्रीम तुम्हारे पास में कितना हो गया? दैट इज डिस्टेंस कितना हो गया? 40 किलोमीटर। ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो 5 से डिवाइड करके कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर। और आप स्ट्रीम कितना हो गया? एंड 28 किलोमीटर आप स्ट्रीम 7 आवर्स में करता है। तो 7 4 जा होता है क्या? 7 7 14 28। तो ये हो गया तुम्हारे पास असली का, असली बोल रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। आज मेरा इंटू नहीं हो पा रहा है आंसर ना। द क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या इतना होता है हमारे पास में? एक्चुअली 2 दिन से पूरा एग्जॉस्ट है, वो जो ऑफिस बन रहा है उसका एंडिंग फेस में है, इसीलिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है तुम्हारे पास में? D - U/2। डी का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास में 8, और ये हो गया तुम्हारे पास में 4/2, 4/2, यानी कि हो गया तुम्हारे पास में 2 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा एग्जाम में आया था, समझ में आ गया? टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तुम सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान देगा तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहां तक किसी का डाउट है? ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो तो देखो, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार देखो तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा से एक बार देखने की कोशिश करो, इसका इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, एक बार के लिए ट्राई करो। कुछ भी होगा ट्राई करो, एक बार के लिए ट्राई करो पूरा अच्छे से। पहले देखो गिवन डाटा, क्वेश्चंस का गिवन डाटा को लिखने की कोशिश करो। अरे यार, मेरा लैपटॉप का चार्जर कहाँ है, हमको ही नहीं पता है। अभी बंद होना था क्लास, अचानक अचानक से। कब एक्स लेगा कब वाई लेगा? अरे कुछ नहीं, जब तुमको स्पीड ऑफ बोट बोलेगा तो एक्स लेगा, जब स्पीड ऑफ करंट बोलेगा तो वाई लेगा। इसीलिए तुमको शुरुआत में सिखाया है कि किसको एक्स बोलता है किसको वाई बोलता है, यही तो कंफ्यूजन है। तो इस पे अभी का क्वेश्चन को देखो, ए बोट कैन ट्रेवल विथ ए स्पीड। देखो, ए बोट कैन ट्रेवल विथ ए स्पीड, ये क्या है? ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट है कि नहीं है? स्पीड ऑफ बोट है कि नहीं बता? ए बोट कैन ट्रेवल विथ ए स्पीड, स्पीड ऑफ बोट हुआ ना? तो ये हो गया तुम्हारे पास में एक्स। एक्स कितना हो गया तुम्हारे पास में? 13 किलोमीटर पर आवर। नाउ इन स्टिल वाटर, समझ में आ गया होगा। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तुमको वाई दे के रखा हुआ है, कितना दे के रखा हुआ है? 4 किलोमीटर पर आवर। देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है तो ये वाई हो गया, समझा कि नहीं समझा? समझा नहीं समझा? अब तुमसे क्या पूछ रहा है? अब एक्स और वाई तुमको दे दिया, ध्यान समझना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब सबसे पहला पॉइंट है कि तुमको डाउन स्ट्रीम जाते समय कितना टाइम लेगा वो पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इतना। देखो, थोड़ा टाइम दो। तो डाउन स्ट्रीम फॉर डाउन स्ट्रीम, तो कितना हुआ है? डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा 68 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। अभी टाइम जानने के लिए कि हमको फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला बता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो दिस डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अभी समझना, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। यही में तुम फंसेगा। अब देखो, डिस्टेंस कितना लेगा? डिस्टेंस तो तुम ये लेगा, स्पीड में क्या लेगा? 13। डिस्टेंस स्पीड में 13 लेगा ना 4 लेगा? स्पीड में 13 लेगा ना 4 लेगा? स्पीड में तुम क्या लेगा? हाँ, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम, तुमको जो स्पीड काउंट करना है डाउन स्ट्रीम का स्पीड काउंट करना है। यही में तुम फंसेगा बस। चलो, तो ये देखो, तो हमको क्या चाहिए यहाँ में? हमको यहाँ में डी का डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास में? D4 डिस्टेंस, हाँ यहाँ में डिस्टेंस।
सो डिस्टेंस तुम्हारे पास में हो गया, डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास में 68 किलोमीटर। और डाउन स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड में तुम लेगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, कौन सा लेगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड। वो तुम कैसे निकालेगा, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यही होता है ना, एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो एक्स का वैल्यू कितना तुम्हारे पास में 13, वाई का प्लस कितना 4, कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। ये वाला वैल्यू तुम यहाँ पुट करेगा, तो पुट कर देता हूँ। तो तुम्हारे पास में टाइम निकालना है, डिस्टेंस हो गया 68, और यहाँ भी तुम कर दिया 17, नॉट 7, 17। 17 से कटेगा क्या, 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हमको इंटू नहीं आता है, कटेगा कितना से, 4 से, काट दो, 17 1 17 4 जा, तो 4 आवर्स, 4 घंटा लेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपली समझ में आ गया कि डाउन स्ट्रीम। अब समझ में आया थोड़ा क्वेश्चन सीख के कि कैसे क्या करना चाहिए। देखा, ए बोट कैन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 13, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना होगा, क्यों, बिकॉज तुमको ये दोनों चीज दे के रखा हुआ है। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। बोलने का मतलब ये है, अभी तुमको फिगर के साथ में समझाने की कोशिश करेगा। मान लो कि तुम, ये नदी का एक किनारा है और ये नदी का एक किनारा है, और जो पानी मूव कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ पानी कैसा है, ये डायरेक्शन से पानी मूव कर रहा है। और बोट भी जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो बोट भी कैसे जा रहा है, बोट भी पॉइंट ए से बी जा रहा है। ऐसे में क्या हो गया, स्पीड, ये हो गया तुम्हारा स्पीड ऑफ बोट, और ये हो गया तुम्हारे पास में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जाके डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला में दोनों प्लस होता है। अब समझ में आया थोड़ा भी। यही में सब कोई फंसता है, कोई गलती, कौन सा स्पीड लेगा, बहुत सिंपल है। जितना कॉम्प्लेक्स करेगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सिंपल रखेगा सिंपल हो जाएगा। चलो, अब आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं। क्वेश्चन है, ए बोट गोज a certain distance at 30 kilometer per hour and come back the same distance at 60 kilometer per hour, what what is the average speed of the total journey। क्या ये निकाल सकेगा आप, क्या ये निकाल सकेगा आप लोग, क्या ये निकाल सकेगा। क्या हुआ, हम गायब नहीं हुए, सॉल्व करो। एक और डाउट आया किसी का, देखो तो, देखो तुम लोग ये मत सोचो कि डाउन स्ट्रीम का दो फॉर्मूला है। देखो, ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर, देखो समझ लो, ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। डिस्टेंस और टाइम दिया है, वहां से भी तुम डाउन स्ट्रीम निकाल सकता है। और जब तुमको अभी क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहा होगा, तो डाउन स्ट्रीम का, ये देखो, जब तुमको स्पीड ऑफ बोट दिया होगा और ये दिया होगा, तो भी तुम वहां से स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ ये देगा, तो भी तुम वहां से डाउन स्ट्रीम निकाल सकता है। समझा क्या, समझा क्या।
इसको सॉल्व, इसको डाउट देखो, अभी तुम लोग का माइंड में डाउट आया होगा कि डाउन स्ट्रीम का दो फॉर्मूला है बोल के। देखो सिंपल क्या है, जब तुमको स्पीड ऑफ बोट देगा और स्पीड ऑफ करंट देगा तो एक्स और वाई यूज करके तुम निकाल लेगा। वहीं इस क्वेश्चन में तुम देखा होगा, ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, डिस्टेंस बाय टाइम देने से भी तो दाम है, बिकॉज पहले ही बोला था स्पीड है सब कुछ। समझ में आया क्या? कोई डाउट अभी, ये सब ऐसा कुछ डाउट और किसी का भी है तो बोल दिया करो, और माइक ऑन करके पूछ लिया करो, छोड़ो मत। छोटा छोटा डाउट माइंड में आता होगा, ऐसे मत सोचना कि क्लास में आप पूछेगा तो सब अरे क्या सोचेगा, इसको तो इतना भी नहीं आता है। तुम इसीलिए क्लास ज्वाइन किया हुआ है कि तुमको नहीं आता है और तुम उसको सीखेगा। आता हूँ क्यों क्लास बैठेगा आदमी, क्यों टाइम वेस्ट करेगा? ठीक है, हाँ एक होता है कि छोटा सा चीज अभी जानता है फिर भी पढ़ रहा है तो वो अलग चीज है, उसमें अलग चीज है, फिर भी पूछना है, डाउट नहीं करना है। कोचिंग का मतलब ही होता है कि सवाल को खत्म करना, डाउट्स को खत्म करना। अब देखो एक पॉइंट है, इस क्वेश्चन को देखता है, जब भी हमसे कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड निकालो तो ऐसे में जनरली एक ही फॉर्मूला याद है ना। एक आदमी, ए बॉस गो सर्टेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस, ये तो वही वाला केस नहीं हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वाला। तो वो वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लेगा, जहाँ कुछ सोचना नहीं है, बोट लिखा है तो उससे मत डरो। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या सिखाया था, डिस्टेंस क्या सिखाया था, फॉर्मूला याद है? 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यहाँ में इसको तुम क्या मानेगा, एक्स, इसको क्या मानेगा, वाई। ठीक है, तो यहाँ में टू, इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ में करा दे रहा हूँ, इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 30, वाई का वैल्यू कितना हो गया 60, डिवाइडेड बाय 30 + 60, कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 2 × 30 × 60 डिवाइडेड बाय 90। काटा काटी करता है, जीरो से जीरो खत्म, 3 × 1 = 3 हो गया 10 टाइम्स, 3 हो गया तुम्हारे पास में 3 टाइम्स, 3 से कट गया तुम्हारे पास 2 टाइम्स। तो वैल्यू कितना हो गया, 2 × 2 4 × 10, 40 km/h। समझा कि नहीं समझा? समझा नहीं समझा? Recording in progress. बस हो गया, इतना ही है। हाँ, तो ये टॉपिक ये में होता है, तो तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा कल। कल मैथ्स में क्लास होगा, 8 बजे ही होगा। और कल का टॉपिक ये टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा खत्म कर दिया, हाँ अच्छे से पढ़ा के, हर एक एक सिंगल पॉइंट पढ़ा दिया है, हर एक एक सिंगल पॉइंट खत्म हो चुका है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से। अब वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैपेबल है सॉल्व करने के लिए। अगर हो सके तो खुद रिवाइज कर लो, पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हम लोग का, क्या पढ़ेगा हम लोग, टाइम एंड वर्क।